तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। आज छठा क्लास है। पीछे जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो नया होंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे, राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल पे, आपको एकदम सीरियल वाइज जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे पूछा जाता है, बैंक, एसएससी, रेलवे में, डिफेंस में, जो क्वेश्चन अभी करंट में पूछा जाता है न्यू पैटर्न पे, उस पैटर्न पे सारा टाइप का क्वेश्चन हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा। तो अभी आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को देखेगा और ये जो टाइप देखेगा, देखने से आपको लगेगा कि क्वेश्चन जो है कि बड़ा है, लेकिन आप बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बस आपको तरीका सीखना है और एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो आज जो अभी क्वेश्चन देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन का, वो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको दिया हुआ रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा। उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि रेट क्या होगा, दर क्या होगा, या फिर कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मूलधन क्या होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 2 साल का जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज 120 है, सॉरी 2 साल का साधारण ब्याज जो है कि 120 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। तो उस स्थिति में पूछा जाएगा कि रेट बताइए, या फिर पूछ देगा कि मूलधन बताइए। मतलब कि आपको 2 साल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में आपको क्या पूछा जाएगा, रेट पूछा जाएगा या तो मूलधन पूछा जाएगा। एग्जाम में कोई एक पूछा जाता है, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी मिला भी होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पूछता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को सीखना है। तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपको करने के लिए मिलेगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जब कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तो क्वेश्चन क्या करिएगा, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले आपको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा और जल्दी से कर लीजिएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए। तो ध्यान देने से पहले एक बात यह भी ध्यान में रखें, जब साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो बताए थे कि साधारण ब्याज जो है कि प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या देख रहे थे कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कुछ होता है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहले साल अगर 100 रुपया ब्याज मिला है तो दूसरे साल क्या मिलेगा, 100 से ज़्यादा मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आप पढ़े थे कि ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसीलिए ऐसा होता है कि दूसरे साल में उसको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इसलिए पहले साल से ब्याज ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे अगर पहले साल का ब्याज 200 रुपया होगा तो दूसरे साल भी ब्याज उसको 200 ही लगेगा। तीसरे साल देखेगा तो भी उसको 200 ही लगेगा। तो साधारण ब्याज में प्रत्येक साल क्या होता था, ब्याज बराबर होता था। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा। एक साल का एसआई का मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है एक साल का सीआई। देखिए, एक साल का एसआई बराबर किसके होगा, एक साल के सीआई के बराबर होगा। मतलब कि एक साल का जो साधारण ब्याज होगा वही जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का होगा। ये चीज़ आपको पता चल गया। अब देखिए, दूसरे साल अगर देखिएगा, दूसरे साल अगर हम सीआई की बात करेंगे, दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई एसआई से ज़्यादा होगा। सीआई एसआई से ज़्यादा होगा, एसआई से ज़्यादा होगा। यही चीज़ ध्यान देना है।
तो एक साल का तो CI और SI बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल का जब CI का बात करिएगा तो SI से ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्यों होगा ये भी तो समझना जरूरी है कि ज़्यादा क्यों होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है CI में ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसीलिए ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा लिखे हैं तो अधिक लिख सकते हैं, अधिक, अधिक ब्याज मिलेगा। और अधिक ब्याज जो मिलेगा क्यों मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलने के कारण, ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण, ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण। ये अधिक बराबर आप समझ गए कि क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज अधिक मिल रहा है। जब समझ जाएगा तो क्वेश्चन देखने के साथ ही बनेगा, कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। फॉर्मूला लिख देंगे, उस पर रख दीजिएगा, बन जाएगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो फॉर्मूला भूल जाइएगा, तो उस स्थिति में आपसे क्या होगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो पहले आप आराम से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद देखेगा क्वेश्चन कितना जल्दी से बनता है। तो अधिक बराबर क्या हो गया, ब्याज पे ब्याज मिल गया। तो देखिए इसी में एक क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 साल का SI बराबर में दिया हुआ है 160, 2 साल का CI बराबर में दिया हुआ है 169। तब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेट बराबर में क्या होगा, R का प्रतिशत, R बराबर में क्या होगा, ये आपसे पूछ देगा। यही क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्वेश्चन लिख दिए। तो देखिए ये 160 है और ये 169 है, तब आपसे पूछ देगा कि रेट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, बस एक क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा। तो ये 2 साल का SI दिया हुआ है, तो SI का बात करिएगा तो पहला साल और ये दूसरे साल, ये पहला साल हो गया, ये दूसरे साल। SI के स्थिति में देखेगा तो ये पहला साल में भी 60 लगेगा और दूसरे साल में भी क्या लगेगा, 60 ही रुपया उसको ब्याज लगेगा। तब तो जोड़िएगा तो 120 होगा, 160 60 नहीं, ये 80 होगा, 8 8 16 80। अब देखें CI निकालते हैं। तो अभी आप सीखे थे कि इस एक साल का जो है कि SI और CI क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए पहले साल का जब SI है कितना, 80 है, तो CI भी 80 होगा, ये 80 होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, और दूसरे साल क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्याज कितना हो गया है, तो ये दूसरे साल का है, तो 2 साल में से घटा दीजिएगा तो ये वाला निकल जाएगा। तो इसमें से 169 में अगर 80 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ये 89 हो गया। अब देखिए ये देखिए ब्याज यहाँ पे देख रहे हैं, पहले साल का SI 80 हो रहा है, दूसरे साल का 80 हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है पहले साल का। लेकिन ये जो बेसी ज़्यादा हो रहा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 80 + 9 लिख सकते हैं। यही तो, ये जो 9 ज़्यादा है ये क्या है, क्योंकि ये ब्याज पे ब्याज मिला है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसीलिए 9 रुपया ज़्यादा मिला है। अब देखिए डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए अधिक बराबर यही अधिक निकाला है, तब इसमें से पूछा गया R का वैल्यू क्या होगा। तो R देखिए कैसे निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो R निकालना है तो अधिक ये दिया हुआ है, तो अधिक बराबर में लिख देते हैं 9। अब देखिए किस पे, 80 रुपया पे, 80 रुपया पे R प्रतिशत, हाँ यही R का वैल्यू निकालना है, तो R प्रतिशत निकाल दीजिएगा। तो 80 का R प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाइएगा तो 100 होगा। यही R का जो वैल्यू होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो जल्दी से काट उठ के छोटा कर लीजिएगा, इससे यह कटेगा, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 5। तो R बराबर में हो जाएगा कितना,
9×45/4, ये 45/4% हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो। ये चीज़ अभी आप कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं। जब कॉन्सेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चन में देखिए जल्दी से कैसे करिएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अधिक क्यों मिला, ब्याज पे ब्याज मिल गया है इसीलिए अधिक मिला है। वो चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है, पहला ही क्लास में सीखे थे। तो देखिए ये 80-80 हो गया, यहाँ पे ज़्यादा अधिक ये मिला था। ये अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ये अभी समझे हैं कि ये 9 रुपया जो अधिक है, अधिक बराबर में हम यहाँ पे रेट निकालें, ये चीज़ निकालें। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इतना नहीं करना है। तो देखिए करना क्या है, ये अगर क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से जल्दी से करिएगा। तो देखिए तो एग्जाम में जब रहिएगा तो ये डायरेक्ट ही कर दीजिएगा, 9 को ऊपर लिखिएगा और 80 को भाग लगाइएगा। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिएगा, यही r बराबर हो जाएगा। काट उठ के छोटा कर लीजिएगा, इससे कटेगा, ये 5 होगा तो ये 4 होगा, तो यही डायरेक्ट हो जाएगा 45/4%। इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा जो लिखे थे। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गया, पता चल गया कि जब भी आपको क्या करना है, रेट निकालना रहेगा तो पहले साल का जो CI होगा, SI होगा, उसको बराबर करिएगा। दूसरे साल क्या होगा, CI तो जो पहले साल है उससे ज़्यादा होगा CI, लेकिन SI क्या होगा, वही सेम रहेगा। जो पहले साल का SI है दूसरे साल वो बराबर होगा। तो जब रेट निकालना रहेगा तो जितना अधिक है उसको क्या करिएगा, ऊपर में रखिएगा। दूसरे साल का ध्यान से देखिएगा, जितना अधिक रहेगा उसको क्या करना है, ऊपर में। और भाग किससे लगाना है, SI से भाग लगाइएगा। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, तो वो रेट का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी किए थे। तो ये देखिए अधिक है, अधिक को भाग लगाएं किससे, SI से। प्रतिशत में बदलना था तो 100 से गुना कर दिए, जो चीज़ यहाँ पे अभी सीखे हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से जल्दी से कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। कॉन्सेप्ट आप सीख लिया तो क्वेश्चन को देखिए बनाने में कितना कम समय लगेगा, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए एक समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और ब्याज की राशि 400 और 420 है, तो ब्याज की दर क्या है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि समान रेट पे दिया गया है, 2 वर्ष के बाद जो है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज 400 दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, 420। तब उस स्थिति में पूछा गया है कि बताइए कि रेट क्या होगा, दर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालिएगा। तो अभी जब सीख रहे थे तो आपको बताए थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का क्या होता है, बराबर होता है पहले साल। और दूसरे साल में जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्याज लगता है, इस कारण से ज़्यादा होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। तो पहले साल का CI और SI जल्दी से लिख लीजिए। ये पहला साल है, ये सेकेंड साल है। तो देखिए, तो 2 साल का दिया हुआ है तो SI लिखिएगा, SI लिखिएगा। तो SI लिख देते हैं। तो 400 है तो ये 200 होगा और ये भी 200 होगा, ये इतना दूर तक लिखा जाएगा। अब देखिए CI दिया हुआ है, टोटल 2 साल का दिया हुआ है 420, तो पहले साल का तो 200 होगा। दूसरे साल में क्या होगा, 420 दिया हुआ है तो 420 में से घटाइएगा तो 220 हो जाएगा। ये दूसरे साल का निकल गया, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो देखिए अब वो 20 बराबर करके R प्रतिशत नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और इससे भी और डायरेक्ट करने के लिए सीखिएगा। तो पहले आराम से सीखिए, उसके बाद जल्दी से आप सीखिएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। रेट बराबर निकालना है तो 20 को ऊपर लिखिएगा और किससे भाग लगाइएगा, साधारण ब्याज से। तो 200 प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा। इससे ये कट जाएगा और इससे काटिएगा तो 10 हो जाएगा। तो यही 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
आर का वैल्यू निकल जाएगा 10%। तो वहाँ पे जब रहिएगा क्वेश्चन को जैसे ही पढ़िएगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इतना बिना लिखे हुए वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करिएगा। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तब देखिए कैसे करिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 साल का जो है कि रेट समान है, तब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 420 रुपया और साधारण ब्याज दिया हुआ है 400। तब उस स्थिति में पूछा गया है कि बताइए कि रेट क्या होगा। तो देखिए वहाँ पे ज़्यादा कितना है, तो 420 और 400 को घटाइएगा, तो घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वो 2 साल का जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज को आधा करिएगा। तो क्या बोले, जितना अधिक रहेगा उसको ऊपर में लिखेगा। तो 420 और 400 को घटाइएगा तो 20 होगा। फिर जो साधारण ब्याज है उसको आधा कीजिएगा। क्यों आधा करिएगा, क्योंकि 2 साल का दिया हुआ तो 1 साल को निकालिएगा, तो उससे भाग लगाएगा और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिएगा। तो देखिए एग्जाम हॉल में रहिएगा, क्वेश्चन पढ़ लिया, 20 ज़्यादा है, 400 को 2 से भाग लगाइएगा तो 200 निकलेगा और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा। तो इससे ये कट जाएगा और इससे काटिएगा तो ये 10% हो जाएगा। तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10%। तो यही एग्जाम में ये स्टेप होगा। तो आपको वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम समय लगेगा। तो आगे देखें क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। आप सीख गए तो बहुत जल्दी से बना लीजिएगा। किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया और साधारण ब्याज 160 रुपया है, तो ब्याज का दर क्या है। 2 साल का CI दिया हुआ 170 और SI दिया हुआ 160। तो उस स्थिति में पूछा गया है कि बताइए कि रेट क्या होगा। तो देखिए, तो 2 साल का दिया हुआ पहले लिख के बनाइए, उसके बाद डायरेक्ट भी सीखिए। तो 2 साल का SI दिया हुआ है कितना, 160 दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। तो ये पहले साल का SI कितना हो जाएगा, 80, दूसरे साल भी 80 हो जाएगा। CI को देखेगा तो ये 80 हो जाएगा और उधर 170 में से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। रेट निकालना है तो कितना अधिक है, तो 10 अधिक है दूसरे साल, तो 10 अधिक है तो 10 को ऊपर में लिखिएगा और भाग किससे लगाइएगा, 80 से भाग लगाइएगा। प्रतिशत में बदलना, 100 से गुना कर दीजिए, इससे यह कटेगा। अब देखिए ये 25 हो जाएगा और नीचे में कितना होगा, 2 होगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 25 को 2 से भाग लगाया, 12.5% हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में रहिएगा तब ऐसे करिएगा। तो देखिए एग्जाम हॉल में रहिएगा तो रेट कैसे निकालिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 170 है और साधारण ब्याज 160 है। तो उस स्थिति में आपको क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। तो रेट देखिए कैसे निकलेगा, 170 और 160 का अंतर कितना हुआ, 10 हुआ और 160 को आधा करिएगा। आधा क्यों करिएगा, क्योंकि साधारण ब्याज 2 साल का दिया हुआ है, 1 साल का निकालना है, उससे भाग लगाइएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा। तो देखिए अंतर हो गया 10, 160 को भाग लगाए 2 से, 80 हो जाएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 20 से काटिएगा 5 बार में, 20 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटेगा ये 5 कटेगा, तो हो गया कितना, 25/4 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। इसको जब भाग लगाएगा तो 12.5% हो गया। तो देखिए वही आ गया। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं और सीख रहे हैं तो इस तरह से लिख के करिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया और साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करिए। यहाँ पे आपसे दर भी पूछा गया है, मूलधन भी पूछा गया है। तो देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो एक तो रेट पूछा गया है, एक मूलधन भी पूछा गया है। तो ध्यान से देखें इसको किस तरह से करिएगा। ये पहला साल होगा, ये दूसरा साल होगा, ऐसा ही लिख लीजिए। 2 साल का दिया हुआ है कितना, 328 दिया हुआ। 328 तो आधा कर लीजिएगा, तो आधा करिएगा तो 1 होगा। फिर कितना हो जाएगा, 328 है तो 6 होगा, मतलब कि 164 होगा पहले साल और दूसरे साल भी 164 होगा। अब देखिए CI दिया हुआ है, तो पहले साल तो 164 होगा, दूसरे साल इससे ज़्यादा होगा, तो जल्दी से घटाइएगा किसमें, 128। रुक जाए, ये CI दिया हुआ था कितना, 320 दिया हुआ था, 320 दिया हुआ, तो उसको आधा करना है, तो ये 160, ये भी 160, तो ये 160 होगा। अब देखिए वहाँ पे SI दिया हुआ है कितना, 320 दिया हुआ था, 160 160 हो गया। और पहले साल का CI भी कितना होगा, 160, और 2 साल का दिया हुआ है कितना, 328, तो घटा दीजिएगा 328, इसमें से जल्दी से घटाइएगा 328 में 160, तो ये हो जाएगा कितना, 168 हो जाएगा। तो रेट भी पूछा गया, P भी पूछा गया, तो रेट निकाल लीजिए। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, भाग किससे लगा है, 160 से। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, इससे काटिएगा 2, 2 से कटेगा ये 5, तो यही 5% ये हो जाएगा। ये तो खैर रेट निकला, लेकिन आपसे पूछा गया है P, तो देखिए P कैसे निकलेगा, मूलधन कैसे निकलेगा। जब आप मालूम कर लेते हैं रेट और टाइम पता कर लेते हैं, तो रेट को टाइम से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। तो यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज को ब्याज से भाग लगाइएगा। निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100 होता है, उससे गुना कर दीजिएगा, बस निकल जाएगा। तो देखिए ये 1 साल का निकाले हैं, 2 साल का भी निकाल के बना सकते हैं। तो 1 साल का निकालिएगा तो क्या करिएगा, इससे भाग लगा दीजिए। ये 1 साल का SI है, 1 साल का है तो 1 साल के SI को भाग लगाइएगा। तो रेट जब निकल गया है तो 1 साल का टाइम 5 गुना 1 करिएगा, 5 होगा। तो ब्याज को ब्याज से भाग लगा दिया। निकालना है हमको क्या, मूलधन निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए इससे काटिएगा तो 20 हो जाएगा, और गुना कर दीजिएगा तो 16 दूना 32 पर 2 0, तो यही P निकल जाएगा। आपका मन होगा कि हम 2 साल का SI का तुलना करके भी बना सकते हैं। जो 320 दिया हुआ है उसको भी 2 साल के ब्याज से भाग लगाइएगा, 100 से गुना करिएगा, तो भी वहाँ से क्या होगा, यही 3200 रुपया निकलेगा P का वैल्यू। तो ये भी सीख लिया। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो रेट निकालने के लिए देखें, क्वेश्चन पढ़िएगा और जल्दी से बना दीजिएगा। कितना आधा ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, भाग लगाइएगा। 320 का आधा 160 हो जाएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे ये कटेगा और इससे काटिएगा तो 2, 2 से कटेगा 5, ये 5% R का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर उधर P पूछा गया तो P निकाल लीजिएगा। तो इतना अभी लिख के सीख रहे हैं, जब प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो जो अभी बताएं उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो आगे देखिए, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है। तो 2 साल का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 282.15 रुपया, तो उतने ही समय का जो है कि साधारण ब्याज दिया हुआ है 270 रुपया। तो पूछा गया रेट क्या होगा। तो देखिए ध्यान से,
तो ये पहले साल और दूसरे साल को लिखिएगा। SI दिया हुआ है, तो SI दिया हुआ है कितना, 270 दिया हुआ है, तो 135 135 हो जाएगा। पहले साल 135, दूसरे साल 135, तो CI देखे पहले साल तो यही हो जाएगा 135। अब देखिए दूसरे साल में वहां पे बोला गया है कि टोटल जो है कि है कितना, 282.15 दिया हुआ है, तो घटा दीजिएगा 135 को तो आपका निकल जाएगा। तो देखिए ये 2 साल का दिया हुआ है कितना, 282.15, तो जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 ज़्यादा था, 12.15 ज़्यादा है, तो इसमें से 12 जुड़ जाएगा, तो 147.15 हो जाएगा दूसरे साल का CI। तो देखिए जल्दी से इसमें से आपको रेट पूछा गया है, तो रेट क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं, कितना ज़्यादा है तो जल्दी से घटाइएगा तो 0.15 होगा, फिर 12 हो जाएगा, और भाग किससे लगाते हैं तो 135 से भाग लगाइएगा, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिएगा, इसको हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा। अब देखिए 15 से काटिएगा, 15 9 35 से, अब 15 8 20 से, और एक बार में और 9 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, 9% हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। या फिर आपको जल्दी से करना है तो देखिए ध्यान से किस तरह से करिएगा। जब 2 साल का CI और SI दिया हुआ रहता है तो अंतर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर 270 और 282.15 का अंतर कितना होगा, तो घटाइएगा तो 12.15 होगा, तो रेट बराबर 12.15, भाग लगाइएगा। देखिए 270 दिया हुआ है, 2 साल का SI दिया हुआ है, तो उसमें से 1 साल का निकालिएगा तो घटा दीजिएगा, 270 को 2 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, तो वही 135 से भाग लगाइएगा। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे हटाइएगा तो ये 2 0 कट जाएगा, और इससे काटिएगा तो 9% हो जाएगा, तो R बराबर 9%। तो इसको इतना सा करने में आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय लगेगा। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा गया। तो देखिए आगे, एक धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया और साधारण ब्याज 400 रुपया, तो ब्याज का दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 वर्ष का दिया हुआ है 410, ये SI दिया हुआ है, तो देखिए डायरेक्ट भी निकालिएगा, पहले लिख के भी निकालिए, पहला साल और दूसरे साल का जो SI दिया हुआ है लिख दीजिए। SI दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, तो 200 इसका भी पहले साल होगा, 2 साल दूसरे साल होगा। CI के बारे में बोला गया 410, तो पहले साल का 200 यह हो जाएगा कितना, 210। तो रेट निकालना है तो कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 को ऊपर में लिखिएगा, भाग लगाइएगा इससे 200 से, प्रतिशत में निकालना 100 से गुना करिएगा, इससे कटेगा तो ये 5% हो जाएगा। शायद ऐसा क्वेश्चन हो गया था एग्जाम में रहिएगा। तो अंतर कितने का है, 410 और 400 में 10, और भाग लगाया 200 से, निकालना 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे ये कटेगा और इससे काटिएगा तो 5% निकल जाएगा। तो ये एग्जाम हॉल में रहिएगा तो ये करिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है, तो ब्याज की दर क्या है।
तो यहाँ पे 1 साल का दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना 260 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 540.80, तब पूछा गया रेट क्या होगा। तो देखिए, तो इसको भी जल्दी से आप कर लीजिएगा। तो कैसे करिएगा, तो पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे तो वहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 साल का दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो 1 साल का दिया हुआ है तो दूसरे साल भी तो वही होगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो एसआई के बारे में बोला गया है कि पहले साल जो है कि कितना है 260 है, तो दूसरे साल अपने आप हो जाएगा 260, क्योंकि प्रत्येक साल बराबर होता है। और सीआई के बारे में बोला गया है कि 2 साल का दिया हुआ है, तो पहले साल सीआई और एसआई क्या होता है बराबर होता है, तो 260 हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा 260 से ज़्यादा होगा तो 540 में से घटाइएगा, तो 540 में घटाइएगा तो ये 808 तो रहेगा ही रहेगा, 40 में घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 4 में से घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, मतलब कि ये 280.80 होगा। तो और जब जोड़ दीजिएगा इसको, जब जल्दी दोनों को जोड़िएगा तो ये निकल जाएगा कितना 540.80। तो यहाँ पे देखिए रेट ना पूछा गया है, तो रेट पूछा गया है तो ये दोनों में क्या करना है आपको अंतर देखना। तो कितने का अंतर हो रहा है 20.80 का अंतर हो रहा है, 20.80 का क्या हो रहा है अंतर हो रहा है। भाग लगाइएगा किससे 260 से 100 से गुना कर दीजिए, बस निकल जाएगा। इससे देखिए 2 जीरो कट जाएगा और 0 से 0 कटेगा, और इसको भाग लगाइएगा तो ये 8 बार में कटेगा, तो ये r बराबर में कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है तो ब्याज की दर क्या है। अब सीख गया तो आप डायरेक्ट करिएगा। 2 वर्ष का दिया हुआ है साधारण ब्याज 2400 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2544, तब पूछा गया है रेट क्या होगा। तो देखिए लिख के ही बनाइए, ये पहले साल और दूसरे साल, ये एसआई के बारे में बोला गया 2400, तो ये भी 1200 ये भी 1200, तब तो दोनों को जोड़िएगा तो 2400 होगा। सीआई के बारे में बोला गया 2544 है, तो ये पहले साल 1200 होगा, 2544 में घटाइएगा तो 1300 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये जब जोड़ दीजिएगा तो 2544 आर पूछा गया, तो दोनों का अंतर लीजिएगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा 144 होगा, और भाग लगाइएगा 1200 से और गुना कर दीजिएगा 100 से। 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटिएगा 12, तो यही 12% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर जल्दी बनाना है तो देखिए कैसे बनाइएगा, आर निकालना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 साल का क्या है साधारण ब्याज 2400 और चक्रवृद्धि ब्याज 2544, तो दोनों में अंतर देखिएगा 2400 और 2544 में, तो कितना का अंतर 144 का। भाग लगा दीजिएगा, 2400 का आधा करिएगा 1200, 100 से गुना, इससे कटेगा और ये काटिएगा तो 12% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 1290 मिलता है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पे मूलधन पूछा गया है, तो ये चीज़ भी सीख लिए थे बनाने के लिए। मतलब कि क्वेश्चन में 2 साल का दिया हुआ है कितना
1200 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना दिया? 1290। तो आपसे पूछा गया है कि पहले बताइए कितना उसका मूलधन होगा। तो रेट पहले पता करना पड़ेगा, तब मूलधन मालूम चलेगा। तो रेट मालूम कर लेते हैं। तो देखिए 2 साल का SI और 2 साल का CI। तो यहाँ पे ये 1200 दिया हुआ है और ये 1290 दिया हुआ है। तो रेट निकालना है तो ये दोनों में घटाइएगा, तो अंतर कितना का होगा? 90। और भाग लगाइएगा, 1200 है तो उसका आधा करिएगा तो 600। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिएगा, इससे घटेगा। और ये हो गया कितना? 15% निकल गया रेट। अब देखिए आपको तो पूछा गया है P, ये तो रेट निकल गया। रेट जब निकल गया तो देखिए ये 2 साल का दिया हुआ है साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, और प्रतिशत के रूप में साधारण ब्याज निकालने के लिए सीखे हैं। रेट को टाइम से गुना कर देते हैं तो ब्याज निकलता है। तो ब्याज को ब्याज से भाग लगाइएगा, निकालना है मूलधन, 100 से गुना करिएगा। तो ये 1200 दिया हुआ है ब्याज। तो देखिए 2 साल का ब्याज है तो यहाँ पे रेट कितना है? 15। तो 15 को 2 से गुना करिएगा तो ब्याज कितना होगा? 30। मूलधन निकालना, 100 से गुना करिएगा। तो देखिए इससे ये कटेगा और इससे काटिएगा तो 40। वो हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना? तो यही 4000 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देखें। एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है, तो ब्याज की दर क्या है? तो रेट पूछा गया, 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ। तो देखिए तो डायरेक्ट करते हैं। अब सीख गया तो डायरेक्ट 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 660 दिया हुआ है साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 696.30। जल्दी से घटाइएगा 660 और 690.30। तो अंतर कितने का होगा? 36.3 का अंतर होगा। तो ये अंतर हो गया, तो अंतर लिख दीजिएगा, 36.3 का अंतर हो गया। और भाग किससे लगाइएगा? साधारण ब्याज के आधा से। तो 630 दिया हुआ है, 660 दिया हुआ है तो 330 हो जाएगा, और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिएगा। तो R बराबर ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 0, 1 0 से ये कटेगा और इससे काटिएगा तो ये 11 बार में, तो ये 11% हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप किए होंगे तो थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, कैसे हो गया? तो इसीलिए इतना भी शॉर्ट नहीं, जब सीख जाइएगा तो आप शॉर्ट करिएगा। जिसको पता चल गया तो वो यही स्टेप करिएगा, और जिसको नहीं पता चला है तो वो लिख के अभी बनाइए। जब प्रैक्टिस में आइएगा तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। तो देखिए SI पहले साल का और दूसरे साल का, तो दिया हुआ था कितना? टोटल 660, तो 330, ये भी 330, और CI तो पहले साल का 330 हो जाएगा। और दूसरे साल टोटल दिया हुआ है कितना? 696। तो 696 दिया हुआ है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? घटाइएगा इसमें से तो 366, 396, जल्दी से घटा दीजिए। 30 तो 300, देखिए घटाते हैं, और ठीक है 360 दशमलव कितना हो जाएगा? 360, 96 है, 96 है तो ये 66 हो जाएगा, ये 66.30 हो जाएगा। अब देखिए जल्दी से यहाँ पे घटा दीजिएगा, तो रेट निकालना है, तो 36.3 हो जाएगा 0, और भाग किससे लगाते हैं? तो ये SI से 330 से 100 से गुना करिएगा। तो देखिए ये हट जाएगा, और इससे ये कटेगा और इससे काटिएगा तो 11% हो जाएगा। जो लिख के बना रहे हैं इस तरह से बनाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट बनाइएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 है, तो ब्याज की दर क्या है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तब पूछा गया रेट क्या होगा। तो देखिए, तो पहले साल और दूसरे साल लिखिएगा SI, तो 2400 हो जाएगा, ये भी 2400 हो जाएगा, तब जोड़िएगा तो 4800 होगा। CI के बारे में बोलिएगा तो पहले साल जो CI होता है SI बराबर होगा, तो ये 2400 हो जाएगा। अब देखिए टोटल है कितना, 5088 है, तो घटाइएगा, तो 5088 है तो मतलब कि 288 जुड़ जाएगा, तो ये 2688 हो जाएगा, 2688 हो जाएगा। तो रेट निकालना है तो जल्दी से क्या करिएगा, ये दोनों में घटाइएगा, तो 288 और भाग लगाइएगा 2400 से और 100 से गुना कर दीजिएगा, रेट निकल जाएगा। इससे ये कटेगा, 24 से काटेगा, एक बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, मतलब कि इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। एग्जाम में रहिएगा तब देखिए रेट कैसे निकालिएगा, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया 2 साल का साधारण ब्याज 4800 दिया हुआ है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5088 दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि रेट बताइए। तो जल्दी से 5088 और 4800 का अंतर लीजिएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, तो 288 को ऊपर में रख दीजिए और भाग लगाइएगा 2400 से, आधा प्रतिशत में बदलना, 100 से गुना, इससे यह कटेगा और इससे काटिएगा तो ये 12% हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप बैंक का भी क्वेश्चन देखें, SSC का भी देखें, रेलवे का भी देखें, डिफेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जब देखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे बहुत जल्दी से कर लीजिएगा। तो देखिए आगे, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 है, तो ब्याज की दर क्या है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 8400 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 8652, तब पूछा गया है कि बताइए कि उसका रेट क्या है। तो जल्दी से आप लिख लीजिएगा या फिर डायरेक्ट बना दीजिएगा। अब जब सीख गया है तो 8400 और 8600 जो 52 है उसका अंतर लीजिएगा, तो अंतर कितने का होगा, 8400 और 8652, तो 252 का अंतर हो गया। और भाग किससे लगाइएगा, तो 8400 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4200 हो जाएगा, तो 4200 से भाग लगाइएगा, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिएगा, इससे यह कट जाएगा। अब देखिए 7 से काटिएगा, तो 7 से काटिएगा तो 42 हो जाएगा और 7 से काटिएगा तो 21 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 4 और 42 और 6 से काटिएगा तो 6, मतलब कि R बराबर में कितना हो गया, 6% हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आप देख लिए, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहता था तो वहाँ पे आपसे कभी रेट पूछा जाता था, कभी आपसे मूलधन पूछा जाता था, तो बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे थे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बराबर देखने के लिए मिलता है, तो आगे भी देखिएगा। आज इतना ही। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।